आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात अल-मसाबीह की 4515 हदीस में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी के लिए दवाई है। जब दवाई बीमारी के मुवाफिक हो जाती है तो मरीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से सेहतियाब हो जाता है। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। बैठिए। जी भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? भाई जी, कितनी उम्र है आपकी? तकरीबन 53। क्या मसला जनाब? ठीक है। दर्द होता है कंधे में, गर्दन में, बाजू में, एक बाजू में या दोनों में? दोनों कंधे, दोनों बाजू, सीने में भी दर्द होता है? ठीक है। सीने के पिछली तरफ भी होता है? ठीक है। और कमर में? ठीक है। कमर से नीचे आता है, कूल्हे में, फिर नीचे टांग में? एक टांग में या दोनों में? कौन सी साइड में ज्यादा होता है? खब्बी साइड। ठीक हो गया। कभी दोनों टांगों में भी हो जाता है। कितना अरसा हो गया? कितना? बहुत सारा जी, हो जाता है ना। तकरीबन सर 18 साल 19 साल इतना हो गया। ठीक है। और इनकी एंजियोग्राफी भी हुई है। कितने स्टेंट डले थे? नहीं, वो नहीं स्टैंड नहीं, सिर्फ ये बाल वगैरह कुछ सिर्फ एंजियोग्राफी हुई है? टेस्ट हुआ तो फिर उसमें क्या आया? उसमें ब्लॉकिंग थी तो वो साफ हो गई उसी से। वो माइनर सी होगी, 5-10% की ब्लॉकिंग होगी, वो एंजियोग्राफी में ही साफ हो जाती है। ठीक है, फिर तो कोई मसला नहीं है ना। फिर भी ये चलते ज्यादा है तो उस वक्त इनके थोड़ी ना दर्द सी शुरू हो जाती है, थकावट, और उसके बाद चलते हैं तो ये ज्यादा थोड़ा चलना पड़ जाता है, छाती दर्द शुरू हो गई, उससे सीने में दर्द शुरू हो जाता है चलने से? ठीक है। सांस फूलता है। ब्लड प्रेशर कैसा रहता है? ज्यादा हाई होता है। कितना हाई होता है? कि ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं खाते हैं। रोज? नहीं, रोज नहीं। हाँ। डॉक्टर ने बोला जब हो तब। जब हो तब? तो कब कब होता है? कोई हफ्ते बाद हो जाता है, 2 हफ्ते बाद हो जाता है, या रोज ही? कोई महीना तो लगातार होना रहा बात। हाँ। नहीं, अभी ठीक है, 2-3 महीने कह रहे हैं लगातार ही नहीं। क्योंकि अभी भी इनका बीपी हाई नहीं है, 140/90 है, जितना लंबा सफर करके आए हैं। इसके बावजूद 140/90 है, तो अभी तो बीपी ठीक है। उन इन चीज़ों के हल इस तरह से होते हैं कि घर में बीपी चेक करें, 10 दिन 15 दिन लगातार चेक करें, रोज सुबह शाम घर में चेक करते रहें और लिखते रहें। वो फिर आप खुद हिसाब करेंगे, देखेंगे तो पता लग जाएगा कि बीपी आई होता भी है या नहीं। कई दफा डॉक्टर के पास बंदा जाता है, बीपी आई हो जाता है, उसको वाइट कॉलर जो है ना, ये बोलते हैं हाइपरटेंशन। कि जैसे वाइट कॉलर क्राइम होता है ना कि वाइट कॉलर क्राइम है, तो इसी तरह वाइट कॉलर हाइपरटेंशन भी होती है। ब्लड प्रेशर भी होता है वाइट कॉलर के। जैसे ही डॉक्टर के पास गए ना, तो बस उसी टाइम बीपी इनका ज्यादा हाई हो जब जाता है। तो वो देखे कर, ये चीज़ों का फर्क नोट करना पड़ेगा आपको खुद को। हो सकता है कि डॉक्टर इतनी तवज्जो ना दे, तो देखें ना, अपना ध्यान हम खुद नहीं रखेंगे तो किसी दूसरे से उम्मीद करें भाई वो बड़ा ध्यान रखेगा हमारा, ये भी पॉसिबल नहीं है। इनके पाँव में जलन जलन तो मतलब हर पाँव के वक्त। तलवे जलते हैं। वो तो हर वक्त, वो तो दीवार के साथ इसको टच करके रखती हैं, या हम्म। मतलब अभी कितनी ठंड पड़ती है, सर्दी में लिहाफ से बाहर निकाल के रखते हम्म। और हैं। और इनके घुटने वगैरह, पेट रखने, सब दर्द रहते हैं। तो उससे कमर में नहीं, कमर का कोई ताल्लुक नहीं घुटनों के साथ। ठीक है। सांस फूलता है आपका, आपने बताया, चलने से?
मैदा भी खराब है और सीने में भी चलने से दर्द होता है। जी जी। मैदे में क्या खराबी? मैदा बस वो कोई चीज सख्त बिल्कुल नहीं ना, कोई मूली गाजर कोई चीज नहीं क्या होगा, होता है उससे? मैदे दर्द शुरू हुई सीने दर्द में हो से जाएगा। बिल्कुल इतना का पत्थर आ बन गया। ठीक है, जलता है मैदा? मैदा इतना जलता नहीं जितना बहुत दर्द बहुत होनी दर्द ज्यादा होता है। जी, पीछे भी दर्द नहीं अगर ये नॉर्मल बाइक का पराठा या नान वो भी खा लेना तो उससे भी इनको काफ़ी मसला होता है, यानी कि 2-4 दिन तो इनके बड़े मुश्किल गुजरते हैं फिर। बस मैदे में दर्द होगा उससे, हाँ या कोई मोशन हो जाते हैं या कब्ज हो जाती है? मोशन कब्ज नहीं होती। कब्ज थोड़ी बहुत होनी रानी होनी कोई नहीं होनी। ठीक है, और दर्द होनी हुई सख्त बिल्कुल मैदा होगा ना। और शुगर है आपको? शुगर नहीं नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है। और कुछ नहीं। ठीक है जी। ठीक है, पानी कितना पीते हैं दिन में? पानी तो तकरीबन दिन रात कितना पी लेते होंगे? 10 गिलास पी लेते नहीं, हैं, इतना 5 गिलास पी लेते सब हैं? यही इतना नहीं वो कितना पी लेते हैं ये मुझे? 2-3 गिलास का 2-3 गिलास? जी हाँ। ठीक हो गया। तो गर्मियों में कितने गिलास पी लेती हैं? गर्मी में तो बहुत पीना सारा दिन पानी। नहीं, बहू वाला काम नहीं, मुझे पता है अंदाजन कितने गिलास होते होंगे। बहू जब आप करती है ना तो मुझे तो नहीं समझ आती भाई वो कितने होते हैं। 10-12 आपके बहू में और मेरे बहू में बड़ा फर्क होता है। 10-12 गिलास 10-12 गिलास पी लेते हैं? फिर तो नॉर्मल सी प्यास है आपकी। कमर के 3 मोरे प्रेस हुए में, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है जी, इतना साइज होता है ना कमर के मोरों का, तो यूं ऐसे प्रेस है, स्प्रिंग जैसे दब जाता है ना, ऐसे कमर के 3 मोरे, LV4, LV5 और S1, चौथा, पांचवा, छठा मोरा, ये 3 मोरे प्रेस हुए में। और गर्दन के 4 मोरे प्रेस हैं। कमर के 3, इनका तो इनका ऑपरेट भी हाँ, गर्दन के 4 मोरे। पहले ऑपरेशन हो चुका है मोरों का? नहीं, इनका यहाँ पे ना रसोली थी, वो गले का ऑपरेशन हुआ होगा फिर। ठीक है, ये जो दर्द आता है ना गर्दन में, फिर कंधे में, फिर पूरे बाजू में, ये सारा का सारा गर्दन के मोरों की वजह से, जो सीने में भी आ रहा है, यहाँ जो दर्द आता है ना इन दोनों जगहों पे, वो गर्दन के मोरों की वजह से, दिल का दर्द नहीं है। इसी तरह कमर में जो दर्द होता है वो कमर के मोरों से, वहां से कूल्हे में नीचे जो टांग में आता है, ये सारा कमर के मोरों की वजह से। इसको शियाटिका पेन बोलते हैं, अर्कुनिसा का दर्द। और जो गर्दन के मोरों की वजह से हो रहा है उसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। ठीक है, वो गर्दन के मोरों की वजह से होता है। और जोड़ आपके, ये अलग बीमारी है हड्डियों की, लेकिन जोड़ खुश्क हो रहे हैं। अंदर जो मादा होता है चिकनाई वाला, वो खत्म हो गया जोड़ों में, उस मादे के खत्म होने की वजह से जोड़ आपके खुश्क हो गए। खुश्क होने से अब ये दर्द भी करते हैं, रगड़ लगने से घिसते भी हैं। इस बीमारी को बोलते हैं जी आर्थराइटिस, गंठिया आम जुबान में इसे बोला जाता है। इंशाल्लाह हो जाएगा ठीक। इन जोड़ों का मादा आपका सारा नया बनेगा मेडिसिन के साथ। जो कमर के मोरे हैं, गर्दन के मोरे हैं, वो दवाइयों के साथ ऐसे दबे हुए ना, तो ऐसा ऐसा उठेंगे, उठते 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 अपनी जगह पे आके फिक्स हो जाएंगे। तो ये मसला इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे सेटल हो जाएगा अपनी जगह पे। आपको कुछ अरसे के बाद ना जोड़ों का मसला रहेगा, ना मोरों का मसला रहेगा। जब ये ठीक हो जाएगा मुकम्मल तौर पे, तो फिर हम आपकी दवाई भी छुड़वा देंगे इंशाल्लाह। बगैर दवाइयों के ज़िंदगी गुजारेंगी। बाकी मैदे में सोजन है, कोई जख्म वगैरह नहीं है कुछ भी। मैदा सूजा हुआ है, मैदे का जो मुंह होता है ना, ये सूजा हुआ है। उसकी वजह से जब वो कोई ऐसी वैसी चीज़ खाते हैं तो वो ज़्यादा सूज जाता है। ज़्यादा सूजता है तो ऐसे लगता है जैसे पत्थर पड़ा हुआ है या बोझ पड़ा हुआ है। वो ये चीज़ें फील होती हैं गैस की वजह से। आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझ लें कि मैदे का मुंह सूजने की वजह से वो जब गैस ज़्यादा बनती है तो वो सख्त हो जाती है जगह, तो आपको पत्थर सा महसूस होता है। हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा साथ ही इंशाल्लाह। एहतियात ज़रा ज़्यादा करें। बाकी आपके दिल का भी ख्याल रखेंगे, ताकि अगर पहले एंजियोग्राफी में 5-10% ही सही अगर ब्लॉकेज आई है तो वो फिर बाद में भी हो सकती है ना, और तो ताकि वो भी ना हो, ब्लॉकेज भी ना आए तो आपकी जान छूट जाएगी, फिर सांस भी नहीं फूलेगा। और ये बीपी वाला जो मसला है ना, ब्लड प्रेशर वाला, ये भी इंशाल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और कोई बात रहे कि ये तो बताएं बाजी।
रस्ते में ना सोचिएगा ओ हो ये भी दसना सी, अभी सोचें जो सोचना है।